भी नहीं झूठा पर्चा करवाया। 302 की हज़ारों सुलह कराई हैं। नवानी ग्रुप के कायद रशीद अकबर खान निवानी ने बक्खर के हल्का PP 91, सईद अकबर खान निवानी ने मनकेरा हल्का PP 90 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि शुएब रशीद खान नवानी ने कवरिंग कैंडिडेट, सईद अकबर निवानी, मलिक जहर मुतरा ने कवरिंग कैंडिडेट रशीद अकबर खान निवानी कागजात नामजदगी जमा करवाए। नवानी ग्रुप के कायदीन के कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर हजारों अफराद का समंदर DC ऑफिस उमड़ आया। तिल धरने की जगह ना रही, हजारों गाड़ियों के काफिलों पर मुश्तमिल लोग बक्खर पहुंचे। सईद अकबर खान निवानी की क़यादत में काफिला सेठ अहमद हसन के डेरा मनकेरा से बक्खर पहुंचा। कबल नज़ीर मुकद्दर रज़ा खान मम्मड़ की क़यादत में हैदराबाद थल से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल हजारों अफराद का काफिला मनकेरा पहुंचा था। सईद अकबर खान निवानी का मनकेरा शहर सराय महाजर जहान खान समेत जगह जगह अवाम ने तारीखी इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुगल चौक पहुंचने पर सईद अकबर खान निवानी का रियाज शाह ने हजारों कारकुनों के हमरा ढोल की थाप पर भंगड़ा पार्टी के हमरा अपने महबूब कायद का इस्तकबाल किया। दूसरा काफिला हमीद अकबर खान निवानी की सरबराही में नवानी हाउस बक्खर शहर से निकला, जिसकी क़यादत नवानी ग्रुप के कायद रशीद अकबर खान निवानी ने की। अब्बास चौक पर अकबर गादी, DM चौहान, राना सलीम ने अपने महबूब कायद का इस्तकबाल ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करके किया और कायदीन नवानी ग्रुप हमीद अकबर खान निवानी, रशीद अकबर खान निवानी, मलिक जहीर मुतरा को फूलों के हार पहनाए। चिश्ती चौक पर गौहर शबीर राव उर्फ टीपू ने कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DC ऑफिस पुली पहुंचने पर हाजी राना फरजांद अली, राना अमजद अली, राना इस्लामदीन, राना इजाज अहमद, राना अयूब समेत सैकड़ों कारकुनान ने रशीद अकबर निवानी का वालियान इस्तकबाल किया और हजारों रुपए निछावर किए। गाड़ियों पर साउंड सिस्टम पर लगे नवानी ग्रुप के तराने कारकुनों खून गरमाते रहे। रशीद अकबर खान निवानी के साथ कारकुनों और बक्खर के अवाम का प्यार का जज्बा दीदनी था। नवानी हाउस से DC हाउस का 10 मिनट का सफर 3 घंटों में तय किया गया। हजारों की तादाद में अवाम का जमे गफीर अपने कायदीन की एक झलक देखने के लिए बक्खर उमड़ आया। अपना बक्खर से गुफ्तगू करते हुए नवानी ग्रुप के कायद रशीद अकबर खान निवानी और सईद अकबर खान निवानी का कहना था कि मत्थे रंगने की बातें करने वाले सुन ले, वो भूल चुका है कि मैंने उसके बाप का मत्था रंगा हुआ है। मुखालफिन से अवाम अपने वोट की पर्ची से इंतकाम लेने के लिए बेताब है और बेसब्री के साथ 30 अप्रैल का इंतजार कर रही है। थल में जालमों कब्जा ग्रुप के खिलाफ अवाम ने बगावत का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन में इन्हें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मेरे व्यूज़ इलेक्शन के बारे में और कागजात नामजदगी के बारे में लेने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी इलेक्शन आवाम के सर पे होगा, फैसला आवाम के हाथ में होगा, तो उनका फैसला निवानियों के हक़ में होगा। अगर अदालतों का सहारा लेके, किसी और मखलूक का सहारा लेके इलेक्शन लड़ना है, तो वो तो फिर आवाम की वहाँ जो फ़ैसले हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। और इंशाअल्लाह आप आवाम का जज्बा भी देख रहे हैं और आवाम के जज्बात भी देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह इनकी करप्शन, इनकी नाअहली और इनके जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जो लोगों को लूटा है, ये अपने दोस्तों का आप सामना नहीं कर पा रहे जो इनके अपने थे। और वो दोस्त जो अक्सरियत से रात दिन हम इन्हीं के दोस्तों के पास जा रहे हैं, और वो सारे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और ख़ुशी से शामिल हो रहे हैं, और वो साथ दुआ भी करते हैं कि इन ज़ालिमों से जान छूटे, इन रिश्वत खोरों, इन कमीशन खोरों से हमारी जान छूटे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, आवाम की दुआओं और आवाम के फ़ैसले के मुताबिक इंशाअल्लाह जीत निवानी ग्रुप की होगी। थल ने फ़ैसला दे दिया है। थल के लोग बड़े सिंपल, दयानतदार और मुखलिस लोग हैं। जो उनके साथ प्यार से रहे, उनके साथ दयानतदारी से रहे, वो हमारे साथ 40 साल से निभा रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों के साथ भी उन्होंने निभाया। इन रिश्वत खोरों और कमीशन खोरों की ने जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, ये जो 2 दफ़ा ये जीते हैं, ये कब्ज़ा के तौर पे जीते हैं, अदालतों के फैसलों के सहारे जीते हैं, अवाम के सहारे से नहीं जीते। तो अवाम फ़ैसला दे चुके हैं कि इन रिश्वत खोरों और इन धोखेबाजों के साथ अवाम नहीं है। और वो आप इंशाअल्लाह आइंदा जब कोई इलेक्शन होगा तो आप देख लेंगे, और ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखना। मेरा वोटर सपोर्टर जो है वो आज चार्ज था। हालांकि इलेक्शन मूवमेंट आज शुरू हुए नॉमिनेशन पेपर से, तो मैं बहुत हैरान हूँ
کہ جو نامینیشن پیپر جمع کرانے ہمارے دوست ہیں تو وہ اتنے چارج ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ ایک ایک بندہ فیلڈ میں جائے گا اور انشاءاللہ وہ اپنی کوشش کرے گا، سر دھڑ کی بازی لگائے گا اپنی جیت کے لیے، اور ان لوگوں چوروں، لٹیروں، ڈاکو، بھتہ خور، درجہ چہارم کی سیٹیں بیچنے والوں سے جان چھڑائیں گے۔ جب تک ان چوروں، ڈکیٹوں اور بھتہ خوروں سے جان نہیں چھڑائیں گے یہ ضلع ترقی نہیں کرے گا۔ اگر یہ جو بھی کام ڈیولپمنٹ کا کرایا ہے ان نے کرپشن کی ہے، اپروولیں لی ہیں، بھرتی کیے ہیں، تو اس میں 10-15 لاکھ روپیہ ایک سیٹ درجہ چہارم کی، میں نے زندگی میں 2-2, 3-3 لاکھ کی تنخواہیں والی سیٹیں دی، 1 روپیہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا کرایہ لگا ہے۔ اور جہاں جائیں گے، جس بستی میں جائیں گے، جس محلے میں جائیں گے، وہاں میرے ہاتھ کا بندہ پرچی ضرور ملے گا آپ کو۔ اب بھی اگر دفتر میں جائیں گے میجارٹی میرے بندے بیٹھے ہیں، اور ہم نے کوئی کسی سے زیادتی نہیں کی۔ ان کے تو تھانے بکے ہوئے تھے، ان کے تو دوست پارٹیوں والے جو کہتے ہیں کہ چارپائی رکھی ہوئی ہے، اور یہ خود اتنے جھوٹے پرچے انہوں نے کروائے، جو کہتے تھے نوانی جھوٹے پرچے کرواتے ہیں۔ میرے خیال ہے انہوں نے حد مکا دی۔ ہم نے کبھی نہیں جھوٹا پرچہ کروایا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی وقوع ہے، اس میں مالک نے کوئی ایک آدھا بندہ بے گناہ، یہ شروع سے رواج آ رہا ہے، رکھ دیا ہو تو رکھ دیا ہو، ادروائز کوئی نہیں۔ آج تک ان کو پوچھیں کوئی صلح کرائی ہے لوگوں میں لڑنے کی؟ کوئی کیس کی صلح کرا کے آپ نے کسی کو گھر بٹھایا ہو؟ ہم نے 302 کی ہزاروں صلح کرائی ہیں، اور ہر روز ہم ان لوگوں کی صلح کراتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے پیسے بچیں، ان کے اخراجات بچیں، ان کی عزت بچے، کیونکہ جب انسان کہیں دفتر میں جاتا ہے تو اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ بےعزتی اور تذلیل ہوتی ہے اس کی۔ یہ ہم نے کوشش کیا چاہے پوزیشن میں بیٹھے رہیں۔ اپنا بکر کیونکہ یہ اپنا ہے۔